जनता में गुस्सा है, जनता में गुस्सा बहुत ज्यादा है और सुशांत सिंह राजपूत के बाद तो सुचेता जी और ज्यादा है। सुशांत वाज किल्ड। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी लगातार ट्वीट करते हैं। उनके ट्वीट पे कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो में भी नहीं बोल पाते हैं, और एक ऐसा ही ट्वीट आज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जो आपके सामने हम रखने वाले हैं। उसमें एक ऐसी बात लिखी हुई है जो कहीं ना कहीं सुशांत केस में कुछ ऐसा राज खोल देगी जो शायद बहुत बड़ा राज हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो पुरानी सरकार थी उनके हाथ से पार्टी गई, सिंबल गया, पर आप क्या जानते हैं उनके हाथ से एक और चीज़ जा चुकी है। वो क्या है उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे, पर इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर अभी एक बुक लॉन्च हुई है। उस बुक का नाम था हु किल एसएसआर। उसके अंदर ऐसा क्या लिखा है, क्या आपने वो पढ़ी है? चलिए बात करेंगे डिटेल में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है 2.5 साल से। इस मामले में बड़ी एजेंसीज निकल के आई, कई बड़े दावे हुए, कई बड़े लोग निकल के आए जिन्होंने बड़े बड़े बयान दिए, जिसके बाद ये मामला एक्टिव हुआ। कई लोग निकल के आए जिन्होंने इस पूरे मामले में अपनी बातें रखी, और फिर अचानक से ये मामला चुप हो जाता है, शांत हो जाते हैं सब लोग, और मामला ठंडी बस्ती में चला जाता है। फिर अचानक से कोई निकल के आता है, फिर इस पूरे मामले में जान आती है, और फिर वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। पर आपको बता दिया जाए इस मामले में शुरुआत से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के कई ट्वीट्स निकल के आ रहे थे। वो छोटे मोटे शख्स हैं, ये आप जानते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, बीजेपी के लीडर हैं और दूसरी तरफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उनके ट्वीट में भी एक बड़ी बात लिखी हुई थी। जब एक ट्वीट दिखने नजर गई तो एक ट्वीट पे उन्होंने लिखा हुआ था दिशा सालन का जो मर्डर हुआ था उसको बहुत ईजिली प्रूफ किया जा सकता है। और दूसरी तरफ उन्होंने एक और बड़ी बात लिखी कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा की डेथ के बाद डिप्रेस हो गए, और उसके बाद उनको ख़त्म करना बहुत आसान हो गया था उन लोगों के लिए जिन्होंने गलत किया है। अब ऐसा इन्होंने एक ट्वीट करा, पर सबसे बड़ी बात तो इन्होंने इस ट्वीट की आखिरी की 2-3 लाइनों में लिखी है। अब आप सोचेंगे कि आखिरी की 2-3 लाइनों में जो लिखा है वो क्यों नहीं मैं बता रहा हूँ। इन शॉर्ट आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आखिरी 2-3 लाइनों में इन्होंने बॉलीवुड और पॉलिटिशियन को लेके एक बहुत बड़ी बात लिखी है जो मैं चाहूँगा आप खुद पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसको गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास कोई पावर नहीं है, हम कॉमन पीपल हैं, तो हम नहीं चाहते कुछ भी ऐसा शब्द जो यहाँ लिखा होगा जो मैं आपके सामने बोल दूं और बाद में प्रॉब्लम मुझ पर ही आ जाए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। वरना अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप बहुत इजीली उसको समझ चुके होंगे अभी तक। तो स्वामी जी के ट्वीट्स में कुछ ऐसी बातें ज़रूर होती हैं जो सवाल बहुत बड़ा उठा देती हैं। क्योंकि हाल ही में उन्होंने ही सीबीआई को लेकर एक सवाल पूछा, इस मामले का सच बाहर लेकर आइए, इस मामले में जो कुछ चल रहा है उसका फाइनल कंक्लूजन बाहर लेके आइए, वरना हम कोर्ट तक जाएंगे। उससे पहले इन्होंने एक ट्वीट करा था जहाँ पर इन्होंने लिखा था कि लास्ट टाइम जब मैंने महाराष्ट्र में विजिट किया तो मैंने पर्सनली इन्वेस्टिगेट करवाया, तो मुझे पता है कि दोनों ही मर्डर हुए हैं। ऐसा इन्होंने एक ट्वीट करा है। ऐसा दावा हम नहीं करते हैं, आपको ट्वीट्स मेंशन कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही कर करके इन्होंने कई ट्वीट्स ऐसे लिखे हैं जो बहुत ज़्यादा सवाल उठाते हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ पर दावा करते हैं कि ये मामला 302 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बुक भी लॉन्च हुई थी जहाँ पर स्वामी जी मौजूद थे, जिस बुक को लॉन्च किया गया था मिस्टर अय्यर जी के द्वारा, जिस बुक का नाम रखा था हु किल एसएसआर। उसके अंदर ऐसा क्या छुपा है जो आज तक बाहर नहीं आया? अभी तक वो बुक मैंने पढ़ी नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी टाइम निकाल के उस बुक को पढ़ना चाहूँगा कि ऐसा क्या है उस बुक के अंदर। आप में से किसी ने पढ़ी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली बुक लॉन्च हुई है, इन्वेस्टिगेशन टीम अलग है, इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मामले को, और बुक जिन्होंने लिखी है वो इस पूरे मामले को इतना डीपली नहीं जानते होंगे। उम्मीद है जो कुछ इन्वेस्टिगेट में मीडिया में निकल के आया होगा उन्होंने उन सब बातों को वहाँ पर मेंशन ज़रूर किया होगा। पर अगर किसी के साथ गलत हुआ है, गलत किया है, करने वाला कौन है, अब ये सब कुछ तो बुक के अंदर नहीं होगा ना, क्योंकि हम ये सब नहीं जानते, कॉमन पीपल ये सब बातें नहीं जानते। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मतलब सीबीआई हो या फिर उससे बड़े एजेंसीज हो, सेंट्रल एजेंसी जिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करवा रही हैं। तो अगर कुछ प्रूफ निकल के आए होंगे तो सबसे पहले उनके पास जाते हैं, ना कि किसी बुक लिखने वाले शख्स के पास। तो इस बुक के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, पर अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है ये हमें नहीं पता, ये बुक को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो उम्मीद है जल्दी टाइम निकाल के इस बुक को पढ़ना चाहेंगे। अगर आप में से कोई पढ़ चुका है तो आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस बुक के अंदर आपको क्या इंपॉर्टेंट बात लगी है। वहीं पर एक और बड़ी चीज़ इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा किस तरीके से जो पुरानी सरकार थी महाराष्ट्र में,
शिवसेना एनसीपी की सरकार थी और हाल ही में उनका गठबंधन खत्म होता है, सरकार चली जाती है और हाल ही में कहा जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी है, जहां पर अब सीएम एकनाथ शिंदे जी बन चुके हैं, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी बन चुके हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि शिवसेना के हाथ से, जो पुरानी शिवसेना पार्टी थी, उनके हाथ से कहा जा रहा है कि पार्टी के साथ साथ सिंबल भी चला गया था। अब कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो शिवसेना का ऑफिस है वो भी चला गया है। अब वो ऑफिस का कंट्रोल आ चुका है सीएम एकनाथ शिंदे जी के पास और साथ में जो एमपी है जिनका नाम राहुल श्रीवाले है उनके हाथ में। तो बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि एक पुरानी सरकार जिनके हाथ में पावर थी, जिन्होंने हाथ में कई सारी चीज़ें थी, जब कुछ गलत हुआ तो वो इन्वेस्टिगेट करवाती उस पूरे मामले को, पर बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आई जिसके बाद फाइनली सरकार बदली, सीएम बदले और कहीं ना कहीं पार्टी भी बदल चुकी है। पहले एनसीपी के साथ गठबंधन था, अब बीजेपी के साथ गठबंधन किया हुआ है शिवसेना ने, पर अब शिवसेना बदल चुकी है। पर अब देखने वाला विषय ये होगा कि जो पुराने केसेस थे जिसके लिए देश की जनता आज भी सवाल उठाती है, देश की जनता आज भी पुकार लगाती है, देश की जनता आज भी बात करती है, क्या उन मामले में कुछ बड़ी रिपोर्ट्स निकल के आएंगी? देखिए, हम कॉमन हैं, आप लोग कॉमन पीपल हैं, हमें नहीं मतलब यार किसी से कोई करोड़ों कमाए, अरबों कमाए, कोई अच्छी चीज़ ले, गलत चीज़ ले। पर सवाल तब उठता है जब एक कॉमन पीपल किसी को पसंद करता है और वही पसंद करने वाले शख्स के साथ गलत हो जाए, वही शख्स के साथ जो अपनी मेहनत से इतना आगे पहुंचा हो, वही शख्स के साथ जिसने शायद जीरो से स्टार्ट किया हो। वरना अरबपतियों के बेटे तो सब कुछ होने के बाद भी इतना ना कर पाते जितना एक कॉमन पीपल का बेटा या एक कॉमन परिवार का सदस्य कर लेता है, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए देश की जनता इस पूरे मामले में इतने एक्टिव है क्योंकि देश की जनता के पास डेफिनेटली टाइम है, पर हमेशा वो टाइम अपना मैनेज कैसे करना है ये नहीं सीख पाती थी, पर अब सीख चुकी है। देखिए, सुशांत केस होने के बाद हर इंसान जो काम करता है, कोई बिजनेस, कोई जॉब कर रहा है, सब ने टाइम मैनेज करा, पर सुशांत के लिए लोग टाइम आज भी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसे प्यार कहते हैं, इसे एक कॉमन पीपल कहते हैं। और आप देखेंगे ना तो आपको आज भी 80% प्लस लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से मिलेंगे जो सुशांत सिंह राजपूत का नाम रोज लेते हैं। आप सर्च करके देखिएगा, चाहे आप किसी से पूछ भी लीजिए, तो मैक्सिमम आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो हर चीज़ को मैनेज करना चाहते थे, पर वो सोचते थे कैसा मैनेज किया जाए, पर आज वो हर चीज़ मैनेज कर चुके हैं। जबकि उनको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत उनका कोई नहीं लगता था, पर आज भी वो सुशांत का नाम अपने जुबान पर क्यों रखते हैं? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने उनको एक चीज़ सिखाई है कि अगर कहीं भी गलत होता हुआ दिख रहा है ना, आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपके हाथ में, कॉमन पीपल के हाथ में जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम, और डेफिनेटली हमने कोई गलत काम नहीं करा जो हम किसी से डरेंगे। गलत करने वाले नहीं डरते तो सही काम करने वाला क्यों डरेगा यार? तो डेफिनेटली हम हर वक्त बात करेंगे और उम्मीद करेंगे, जिस स्टेट में मैं हूँ, उम्मीद करूँगा, कोशिश कर सकता हूँ कि अगर एक बार अपने स्टेट के सीएम के साथ मिलने की कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। और जिस दिन भी मिलूँगा ना, पहला क्वेश्चन रहेगा, सर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपने सुना तो होगा ना? अगर आपने सुना होगा तो आपको क्या लगता है, पर्सनली बताइएगा। ये पर्सनली क्वेश्चन मेरा रहेगा अपने स्टेट के सीएम से कि आपको अभी तक इस पूरे मामले को देखते हुए क्या लगा, और तब पता लगेगा कि आखिरकार सरकार जो बनी हुई है, जो सरकारें बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, वो कितना अपने युवाओं की बातों को महत्व देती है, कितनी अपने युवाओं की बातें सुनती है, ये तभी पता लग पाएगा। तो अब देखने वाला विषय है कि इस पूरे मामले में कब अपडेट निकलेगी, क्योंकि सीबीआई, ईडी, बड़ी बड़ी एजेंसी जांच कर रही है। एनसीबी को तो अभी हाल ही में परमिशन मिली है 8 जो एक्यूज है जिनका नाम चार्जशीट में है, उनकी वॉइस को रिकॉर्ड करने की। वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद कई सारी और बातें निकल के आ सकती हैं सामने। पर सबसे बड़ा सवाल है, ये मामला ड्रग्स को लेकर निकला, पैसों को लेकर निकला, एनसीबी ने जो निकाला, ईडी ने जो निकाला, बहुत कुछ निकाल के रखा, पर अंत में क्या सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए जो लोग बात कर रहे थे, क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिला? ये सवाल आज भी महत्वपूर्ण है, और ये सवाल तब तक महत्वपूर्ण रहेगा जब इस पूरे मामले में फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल जाएगा। देखिए, हम हर चीज़ की बातें नहीं कर सकते हैं, क्या दिखा क्या नहीं दिखा हम सोशल मीडिया के थ्रू देखकर कुछ भी आपके सामने रख सकते हैं और रख के बताएंगे कि ये हुआ, वो हुआ, यहाँ पर कौन आया, ये कौन लग रहा है। पर सवाल यही है ना यार कि आखिरकार उन बातों को रिपीट करते करते कहीं वक्त ही ना बीतता चला जाए और सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो बात करते थे वो बात कर ही ना पाए यार। तो डेफिनेटली आज वो इंसान हम सबके अंदर है, हम सबके साथ है,
और ये नहीं है यार कि हमारे लिए सामने वाला पर्सन दुश्मन है हमारा। जिस बॉलीवुड को आज लोग नकार रहे हैं, जिस बॉलीवुड की फिल्मों को आज लोग नहीं देखना चाहते हैं, कुछ लोग देख रहे होंगे, डेफिनेटली कुछ लोग देख रहे होंगे जो नहीं देखना चाहते हैं। कल तक वो लोग उनको देखते थे, कल तक वो लोग उनके फैन थे, आज भी होंगे कुछ लोग फैंस, डेफिनेटली होंगे। पर आज वो लोग, जो कुछ लोग हैं, वो फैन क्यों नहीं रह गए उनके? जब बॉलीवुड को साथ चाहिए होता है तो वो फैंस के पास आते हैं, पर जब फैंस को साथ चाहिए होता है तो वो किसके पास जाए? ये सवाल के पीछे आज बॉलीवुड ने अपने कई फैंस को खो दिया। अब पता नहीं वो फैंस दोबारा उनके हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो हम नहीं जानते। पर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं और उम्मीद है आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखेंगे। तो हम जल्दी मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी यहाँ पर लगा हो अच्छा तो कमेंट्स में बताइएगा, और बुरा लगा हो तो माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और हम आपसे एक ही अपील करेंगे, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए और फेसबुक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाए फेसबुक में, और सारे वीडियोस के लिंक टाइम टू टाइम टेलीग्राम पे मिल जाए। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप तुरंत वीडियो देख पाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।